हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम द हिंदू न्यूज़पेपर में से डेली बेसिस पे आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आते हैं, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक भी हो सकता है, किसी पॉलिटी या हिस्ट्रिकल टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, या एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड ये टॉपिक्स होते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सभी एग्जामों में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप जैसे स्टेट्स के अंदर टीचर्स का एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल वाला दे रहे हो, या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, करंट अफेयर्स के टॉपिक रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एमसीक्यू भी डेली करवाते हैं, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। जैसे कोई टॉपिक आपका रह गया तो एमसीक्यू के थ्रू वो कवर किया जा सके, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, आईएएस का प्री आने वाला है, तो उस हिसाब से हम ये एमसीक्यू डिजाइन कर रहे हैं, साथ साथ ये अदर एग्जाम में भी आपके लिए कारगर रहेंगे। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले देखो, हमने जाते हुए आपको ये लास्ट में कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, NIA साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रमोट द आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशन मेडिसिन। तो देखो यहाँ पे थाई ट्रेडिशन मेडिसिन की बात कर रहा है, तो ये जो थाई ट्रेडिशन मेडिसिन है, इसके लिए जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसने किसके साथ साइन किया होगा? सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड या जापान? तो आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड के साथ में ये साइन किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी ये आंसर दे सकते थे। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या ये, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ईरान ने क्या है, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है पारस-1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पारस-1 बोल सकते हैं, या पारस-1 भी इसको बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहो बोल लीजिए। ठीक है, तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहला तो ये याद रखना है, ईरान इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए रॉकेट भी इस्तेमाल किया होगा। क्या ईरान ने खुद उस रॉकेट का निर्माण किया? नहीं, इस रॉकेट को ये रॉकेट कहाँ से लिया गया? ये रॉकेट मतलब रशिया की सहायता के द्वारा इस सैटेलाइट को इस अंतरिक्ष में भेजा गया। तो रशिया का सैटेलाइट जो रॉकेट है, उसका नाम क्या हो जाएगा? सोयूज 2.1B हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दो फैक्ट अच्छे से याद रखना है। पारस-1 जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसको किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है, और किसकी सहायता से? रशिया के सहायता से इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। ठीक है, तो रशियन रॉकेट का नाम क्या है? सोयूज 2.1B हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती क्या है। ठीक है, तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इनका मेजर इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, स्टडी करनी है एक पर्टिकुलर ग्रुप पर, लोकेशन पर, तो आप क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड आदि क्षेत्रों में इसका योगदान रहता है ना, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जहाँ जिन कंट्रियों के पास में ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो उनके ये डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देती है। इसके साथ साथ ये एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, जो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इनको भेजा गया तो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं तो भेजा जाएगा। जैसे अर्थ से हम ऊपर भेजते हैं, तो अलग अलग इनकी ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लियो, मियो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली हो गई लियो, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मिड अर्थ ऑर्बिट हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, या हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट हो गया। तो हम बताइए, इनमें से कौन से ऑर्बिट के अंदर ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को प्लेस करेंगे? बताइए, क्योंकि देखो जब हमने बात करी थी गगनयान मिशन 2025, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी ये गगनयान मिशन 2025। तो हमने कहा था कि ये अर्थ से कितने किलोमीटर ऊपर? 400 किलोमीटर इसको प्लेस किया जाएगा गगनयान मिशन को। ठीक है, हम कहते हैं 400 किलोमीटर ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो भाई इसको लियो में करेंगे, मियो में करेंगे, जियो में करेंगे, HEO में करेंगे। बताइए कौन से ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा, मतलब कहाँ तक लेके जाएंगे? क्योंकि जो गगनयान मिशन है, इसके अंदर हमारे जो 4 पायलट है, इनमें से 3 पायलट्स को लेके जाएगा। 3 दिन का ये मिशन रहेगा, 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अगर ये गगनयान मिशन वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको भी बहुत डेप्थ में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि ट्राइसोनिक विंड टनल का इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी टेस्टिंग के लिए, इसके रॉकेट्स के लिए, क्योंकि इनका जो क्रू होगा वो ऊपर जाकर वापस उसको लेकर आया जाएगा अर्थ की कक्षा में। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने वीनस मिशन भी बात करी थी, तो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस कर रहे थे लियो, मियो, जियो, है ना, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो मैं यहीं पर इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक बार, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ ये।
जिससे आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, मैं हल्का सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, वापस से यार आपको बताना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये अर्थ हो गई है हमारी, ये नीचे देखिए मैप में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, है ना, अर्थ में चाहे कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाइए, अर्थ से दूर जाएंगे तो वो एक डायरेक्शन में ऊपर जाना ही कहलाएगा। चाहे इधर से भी जाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे नीचे जा रहे हैं, हम इसको इधर भी ऊपर ही जाना बोलेंगे। ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो अर्थ से जिस भी डायरेक्शन में दूर जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तक हमने उसको नाम दे रखा है। जैसे हमने नाम दे दिया इतनी कक्षा तक जाएंगे, जैसे 160 किलोमीटर से ऊपर, 160 किलोमीटर से ऊपर और 2000 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो हमने इसका नाम दे दिया लियो, लो अर्थ ऑर्बिट नाम रख दिया है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की हाइट का। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट का, इसका हम जनरली वॉइस एंड डेटा सर्विस सैटेलाइट इसमें प्लेस करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करें मियो की, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इसकी हाइट है 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसकी अगर एल्टीट्यूड की बात करी जाए, उसकी हाइट की बात की जाए, कितना ऊपर तक हम लेके जा रहे हैं एल्टीट्यूड अर्थ से दूर, तो हम बात करेंगे कि इसमें 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक हम ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये MEO हो जाता है। ठीक है, इसमें हम जनरली कौन सी सैटेलाइट प्लेस करते हैं, हम इसमें GPS वाली सैटेलाइट प्लेस करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाली सैटेलाइट प्लेस करते हैं, जिससे हम नेविगेट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम मैप खोल लेते हैं तो वो हमें GPS की पोजीशन बताता है ना कि एक बंदा यहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है। तो ये जो सैटेलाइट का कौन सी कक्षा में प्लेस करी जा रही है, ये मियो के अंदर प्लेस की जाती है। ठीक है, इसके अलावा दो सैटेलाइट हैं, GEO है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जो जियो स्टेशनरी है वो स्टेशन रहती है अपने, हमने उसमें बहुत अच्छे से बताया था, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पर। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस तो उस वाले लेक्चर को देख लें। ठीक है, तो वहाँ ये बताया गया। तो इन दोनों की हाइट की बात करी जाए तो 35,786 है, यहाँ पे भी 35,786 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड रहेगा। अगर हम इसकी पीरियड बात करें, ऑर्बिटल पीरियड कितना रहता है, 24 घंटे का ही रहता है। ये एक चक्कर अपना 24 घंटे में ही लगाती है। अगर हम जियो की बात करें तो इसमें हम जनरली कौन सी सैटेलाइट लगाते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट लगाते हैं, कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्लेस करते हैं। और जियो सिंक्रोनस वाली कौन सी होती है, वेदर सैटेलाइट्स होती है। हम अगर वेदर की प्रेडिक्शन करनी हो तो जियो सिंक्रोनस में प्लेस करेंगे, और स्टेशनरी हो तो कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट वाली सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि भाई ये कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट वाली सैटेलाइट को अगर हम ये यहाँ पर जियो सिंक्रोनस वाली में प्लेस करते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर उस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए जियो स्टेशनरी को स्टेशनरी इसी में क्यों प्लेस कर रहे हैं अपन, ये ब्रॉडकास्ट वाली जो सैटेलाइट्स हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो हम जियो स्टेशनरी में ही क्यों कर रहे हैं, जियो सिंक्रोनस में क्यों नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको इसका आंसर आगे बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए HEO हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो यहाँ पर हम कौन सी प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को प्लेस कर रहे हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कौन सी कक्षा में प्लेस किया जाता है, HEO के अंदर प्लेस किया जाता है, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखिए ये रेड वाली, देखिए यहाँ पे नीचे ही बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मैं आपको बड़ा भी कर दिया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो सैटेलाइट है ये HEO। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये एक डायरेक्शन में यहाँ पर तो अर्थ के पास आ जाती है और यहाँ पे बहुत दूर हो जाती है। तो जहाँ पास हो जाती है इसे पेरिजी बोला जाता है, और जो दूर हो जाती है वो एपोजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखा, एपोजी। ठीक है, तो ये एपोजी की हाइट कितनी है, एपोजी की एल्टीट्यूड है 40,000 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये अर्थ के पास तक। ठीक है, एल्टीट्यूड पे। तो ये कौन सी हो जाएगी, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, और इसी के अंदर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। इतना बताने के लिए ही मैंने सारी चीज़ आपको समझाई है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आ जाइए थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बताइए, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल एम्ड एट क्रबिंग इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है, तो जो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए कौन से स्टेट के द्वारा बिल पास किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा, पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा या बिहार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत देखो, अगर आप रेगुलर न्यूज़ देख रहे हैं तो आप 1 सेकंड में कर देंगे कि भैया हरियाणा के द्वारा इस तरह का बिल पास किया गया, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो ये बिल पास करने का मेजर ऑब्जेक्टिव ही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोकना है, एड्रेस करना है यूथ को, और जो यूथ हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया अनरजिस्टर्ड जो ट्रैवलर्स हैं वो बोलते हैं कि भैया कनाडा भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसा उनको करप्ट करने के लिए। अब आ जाइए यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया, ठीक है। तो रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है न्यू CEO वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का? सचिन जैन को, आर्टिक सक्सेना को, धर्मेश सोढ़ा को, ये शीला कुलकर्णी को। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ कि देखिए इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें, आप इसका आंसर दें, मैं वेट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सचिन जैन को अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिन जैन। सचिन जैन वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। कब? फरवरी 2024 में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अजय नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। What is the theme of the Rare Disease Day 2024? ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं UPSC के, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो बताइए थीम बतानी है आपको कि भैया रेयर डिजीज डे 2024 की थीम क्या है? रेयर इज़ मैनी, रेयर इज़ स्ट्रॉन्ग, रेयर इज़ प्राउड, क्या ये थीम है? शेयर योर कलर्स, क्या ये थीम है? रीफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे, ये ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पॉज करके, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। शेयर योर कलर्स, ये इसकी थीम है। तो देखिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शेयर योर कलर्स। तो फरवरी 29 मार्क्स रेयर डिजीज डे, ठीक है। 29 फरवरी को क्या माना सेलिब्रेट किया जाता है? रेयर डिजीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है शेयर योर कलर्स, और WHO के द्वारा एक डेफिनेशन भी दी गई है कि भैया कौन सी डिजीज़ को रेयर डिजीज डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसी डिजीज़ जो 10,000 की पॉपुलेशन पे 10 या इससे कम जनों को होती है उसे ही रेयर डिजीज डिक्लेयर किया जाता है। जो लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर बनाई रहती है ना, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और राइज होती है, तो उस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनको रेयर डिजीज डिक्लेयर किया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है? 10,000 लोगों पर 10 या इससे कम लोगों को ही जो डिजीज़ होती है उसे रेयर डिजीज डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। आ जाइए तवाई फेस्टिवल, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये आपका। तवाई फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, है ना, यूटी। तो ये बताना है कि यूटी या स्टेट के अंदर कौन से कहाँ पर ये तवाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। आपने इसके बारे में सुना होगा। केरला, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या गोवा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को पोस्ट करें और 2 मिनट में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर खुद को आ जाना चाहिए, और 4-5 सेकंड में इसका आंसर वहाँ पे मार्क भी कर देना चाहिए। इतना स्पीड से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है एग्जाम में। अब देखो तवाई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कितने दिन चलता है तवाई फेस्टिवल? 4 डे फेस्टिवल चलता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। ये मेजर एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो किस पे? कि जो जम्मू का जो डाइवर्स कल्चर है ना, उस जो हेरिटेज है, रीजनल आर्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके अंदर क्या होगा? फोक म्यूजिक होंगे, स्ट्रीट थिएटर होंगे, क्लासिकल एंड फोक डांस हैं, मेला ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो जहाँ वहाँ की जो पब्लिक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, यूथ को प्रमोट किया जा सके, वहाँ का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उन लोगों को वो दुनिया के सामने लाया जा सके। इसके लिए तवाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिए, काफ़ी हॉट टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए लाया हूँ, तो 5 और 6। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्चेस द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन लैंड वाटरवे वेसल इन विच स्टेट? तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन से चलने वाला ये फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल कहाँ पे लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने? तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में, या फिर कर्नाटका के अंदर? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, बहुत ईजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेट? देखो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है
लॉन्च क्या किस चीज़ को लॉन्च करने के लिए, वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी में वुमेन एक्सपोर्टर को लॉन्च किया गया है WEIDE फंड। ठीक है, तो ये WEID फंड आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लें अच्छे से। और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इसको लॉन्च WEID को लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेशन हुआ है, तो बताइए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ है क्या, या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है। तीसरा हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये देखो दो क्वेश्चन दिए हैं, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलता है नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कोई फोर्स नहीं है, पर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, और हमारे द्वारा आपके लिए जो ये वीडियोज़ लाए जाते हैं आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।